हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आप सभी को 30 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। आज मैं उसके आगे का क्वेश्चन को कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। यह जो सेट है यह निम्न की तरफ से प्रोवाइड कराई गई क्वेश्चन बैंक है, जिसमें ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराई गई हैं जो फीटर के एग्जामिनेशंस में पूछी जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, ये सभी फीटर के क्वेश्चंस हैं जो कि फीटर सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 2 बेसिक फिटिंग के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर जिस तरह के भी क्वेश्चन दिए गए हैं डिटो यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाली हैं। इसमें से किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं होंगी। यह जो सेट है ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसे पूरी तरह से याद कर लें और हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप सभी को ये क्वेश्चंस पर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी और आपको याद करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। और मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हाल ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिल सके और वो हमारे चैनल का लुत्फ़ उठा सकें। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे आज बढ़ते हैं। आगे आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है 31। और जिन लोगों को लगता हो कि उन्हें इन क्वेश्चंस का आंसर पहले से आता है तो वो इसे एक सेट के रूप में इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को वो मेरे बताने से पहले ही टिक आउट करने की कोशिश करें, जिससे कि उनका एक तरह से प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, धातु की उस गुण का नाम बताएं जिससे वह बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो किसी मेटल की वैसी प्रॉपर्टी जिससे उसे हम बिना टूटे ही एक तार के रूप में लंबा खींच सकते हैं, उस गुण को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देखते हैं, डक्टिलिटी, टेनासिटी, इलास्टिसिटी या फिर मैलेबिलिटी। तो आप सभी ने बचपन में भी पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि अगर किसी धातु को हम किसी छेद से गुजारें और वह बिना टूटे तार के रूप में लंबा खींचा चला जाए तो उस गुण को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी या तन्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, थिम्बल के एक डिवीज़न की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगा जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है? तो यह जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन है आपका माइक्रोमीटर से रिलेटेड। माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीज़न की मूवमेंट पूछी गई है और आपको स्पिंडल की थ्रेड की जो पिच है वो दे दी गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, देखिए इस प्रकार से आपका माइक्रोमीटर की होती है, ये हो जाता है थिम्बल में और ये हो जाता है स्पिंडल। तो यहाँ पर बोला गया है कि स्पिंडल पे जो पिच कटी हुई है उसकी मान दे दी गई है 0.5 और बोला गया है कि इसका थिम्बल 1 मिनट में एक बार में कितना घूमेगा। यदि हम लोग चाहें तो इसे कैलकुलेट कर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि स्पिंडल का जो थ्रेड वो इसका पिच यहाँ पर बता दिया गया है और हम सभी जानते हैं कि थिम्बल एक बार जब घूमती है तो वो टोटल 50 ग्रेजुएशंस को 50 ग्रेजुएशंस को पास कर जाती है। तो यहाँ पर पिच जो कि दिया गया है 0.5 और एक बार में 50 डिवीजन्स वो घूमती है, तो 50 डिवीजन से उसे क्या करेंगे हम लोग डिवाइड दे देंगे। तो अब कट करते हैं तो ये हो गया 1/10, बट 1 नहीं बल्कि 0.1 हुआ। अब इसे डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 0.01। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन में देखना है मुझे कि ये 0.01 कौन सा आपका ऑप्शन मैच करता है। देखिए तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है फिर से रीडिंग। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा गया इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। तो मैं आप लोगों को सीधा आंसर भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं इसका क्या करता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन करा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को ये समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो किसी भी वर्नियर कैलिपर की अगर आपको रीडिंग लेनी हो तो आपको 3 चीज़ें पहले देखनी होती हैं। फर्स्ट मेन स्केल, सेकंड सब डिवीज़न, मेन स्केल प्लस वर्नियर डिवीज़न करने से भी आपका रीडिंग निकल जाएगा। मेन स्केल प्लस वर्नियर डिवीज़न, तो आपका मेन स्केल जो निकल जाए तो मेन स्केल को नॉर्मल रख लीजिए, प्लस वर्नियर डिवीज़न को क्या कीजिए, या वर्नियर स्केल जो निकले उसमें उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.02। तो आपको क्या करना है, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इंटू 0.02। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये ऊपर वाला जो होता है वो मेन स्केल होता है, ये ऊपर वाला मेन स्केल और नीचे वाला क्या होता है वर्नियर स्केल। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये जो जीरो लाइन दिया गया है, यहाँ पर ये जो जीरो लाइन है ये ऊपर वाले से किस जगह पर जाकर मिल रहा है। तो आप सभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ दिया गया है 4 से पहले क्या होगा, तो 4 से पहले 3 होगा और 3 ये क्या हो गया, 3 के बाद का ये 5 डिनोट कर रहा है।
तो 3 5, तो मीन्स ये 35 हो चुका है। 35 के बाद 36 की ओर आगे नहीं बढ़ा है। ये जीरो जो है इसके 35 के पास जाकर रुक गया, तो इसका मेन स्केल क्या हो जाएगा 35। और उसके बाद में ये जो वर्नियर स्केल दी गई है, वर्नियर स्केल का 20 नंबर का जो पॉइंट है वो ऊपर वाले मेन स्केल के साथ पूरी तरह से मैच कर रहा है, तो इसका वर्नियर स्केल हो गया 20। अब क्या करना है, हमें इस पूरे को ऐड कर देना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे ऐड करते हैं। मेन स्केल हमारा कितना हो गया था 35 प्लस वर्नियर स्केल 20 इंटू स्केल लिस्ट काउंट 0.02 mm। इन दोनों को ऐड करेंगे 35 प्लस 0.4। तो हमें इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आता है उसे देखना है 35.4 किस ऑप्शन में आता है। देखते हैं ऑप्शन A, B, C या D। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन D। और हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। फिर से रीडिंग पूछ ली गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर दी गई है, इसमें भी आपको वही करना है। यहाँ पर मेन स्केल और यहाँ पे ये जो दिया गया है सब डिवीज़न टाइप में, उसमें से आपको मैच करना है कि इसका जो जीरो लाइन है ऊपर किस साथ मैच कर रहा है। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 40 के बाद वाला लाइन है उससे ये जीरो लाइन मैच कर रहा है। और यहाँ पर आंसर में देखते हैं हम लोग 18 डिग्री, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, 18 डिग्री से तो ज़्यादा जा रहा है, मीन्स 41 के पास जा रहा है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में किस में है, तो ये 41 बी में आ जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देखें, इससे आप सभी को कई प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको यहाँ पर अभी क्या हुआ, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पता चला वर्नियर कैलिपर से, दूसरा क्वेश्चन माइक्रोमीटर से, फिर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से। और अब देखिए फिर क्वेश्चन आ गया बिल्कुल ही अलग। यहाँ क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि फीलर गेज का उपयोग किया जाता है। फीलर गेज का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि फीलर गेज होता क्या है। तो फीलर गेज जो होता है वो कुछ इस प्रकार से पत्ती के रूप में बनी होती है, जैसे आपके नेल कटर में होती है, और वो एक के ऊपर एक रखी रहती है, इसकी कुछ मोटाई होती है। तो चलिए अब देखते हैं। चौड़ाई की जांच करने के लिए, ऊंचाई की जांच करने के लिए, लंबाई की जांच करने के लिए, या मिलने वाले भागों के बीच के गैप की जांच करने के लिए। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि फीलर गेज जो होती है वो आपके दो जॉब्स के बीच में जो खाली स्थान बच जाते हैं उन खाली स्थान की गैप की मेजर की जाती है। फीलर गेज की जितनी भी मोटाई उसमें फिट बैठ जाती है वही हो जाती है उस गैप की मेजरमेंट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, मिलने वाले भागों के बीच के गैप की जांच करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बार डायल कैलिपर दे दिया गया है और अगेन इसका रीडिंग पूछा गया है। तो डायल कैलिपर में भी हम लोग क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर की तरह ही रीडिंग्स को चेक करते हैं। यहाँ पर दे दिया गया है मेन स्केल और यह है वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल की यहाँ पर लिस्ट काउंट को अलग तरीके से डिनोट करके बता दिया गया कि लिस्ट काउंट इतनी है। चलिए तो इस बार फिर से वही करेंगे, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट कितना दिया गया है, 0.05। देखते हैं यहाँ पर वर्नियर स्केल में, देखिए मेन स्केल में आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर 2 दिया गया है। 2 के बाद में हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सब डिवीज़न नज़र आ रहा है। इट मीन्स दैट कि ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो सब डिवीज़न है, मीन्स सब डिवीज़न के बाद ये जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल आपका 20 के बाद कहाँ तक गया है, 24 तक चला गया है। तो वर्नियर स्केल 24, और हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब 24 में 0.005 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 इंटू 0.005 इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 का 0 बचा 2, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 12, दो अंकों के बाद देन दो अंकों के बाद पॉइंट। तो हमारा जो ये हो जाएगा 1.2। और चलिए देखते हैं आंसर में कौन सा है, 25। तो पहले हमारा मेन स्केल आ ही चुका था, तो 25 मेन स्केल था और 1.2 उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। तो हो जाता है 26.2। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे दिया गया है कि एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में ऑपरेशन किया जाता है
तो गैंग ड्रिलिंग मशीन क्या होती है, पहले ये जान लीजिए। गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है एक के साथ कई सारे ड्रिलिंग मशीन्स को फिट कर दिया जाता है और एक ही वर्क बेंच पर यहाँ पर अलग अलग ड्रिल मशीन्स के द्वारा अलग अलग वर्क्स को किया जाता है। अब बेल्ट यहाँ पर मूवमेंट करती है, आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। तो चलिए ऑप्शन और देखते हैं। निष्क्रिय संचालन के लिए, ड्रिलिंग का बार बार संचालन के लिए, निरंतर मिलिंग ऑपरेशन के लिए, या ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन के लिए। क्रमिक संचालन मतलब कि लगातार चलने के लिए। तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ड्रिल का क्रमिक संचालन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है वनट बेबल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। यहाँ पूछा गया है कौन सा है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया है डायल, डिस्क और आगे ब्लेड या फिर मुख्य पैमाना। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डायल। डायल क्या है, तो स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर 39 की ओर बढ़ते हैं। 39 में पूछा गया है फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। यहाँ पर जो एक्स के रूप में दर्शाया गया है फाइल का पार्ट, उस पार्ट का नाम पूछा जा रहा है कि ये एक्स के रूप में कौन सा पार्ट है। तो चलिए हम सभी पूरे पार्ट्स को जान लेते हैं। यहाँ पर आप सभी देखिए, ये जो पहला पार्ट है ये है हैंडल, ये जो लंबाई दिखाई जा रही है ये लेंथ हो जाएगी, ये जो यहाँ से दिखाई जा रही है ये एज हो जाएगी, ये फेस, ये वाला पोर्शन हील कहलाएगा और ये पोर्शन शोल्डर। इसके अंदर में जो अंदर पार्ट इंसर्ट हुआ है उसे कहेंगे हम लोग टैंग। और यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट्स है जो कि क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है एक्स वाला, वो हो जाएगा फेरूल। तो चलिए अब ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन सा पार्ट क्या है। चलिए देखिए, हील, एज, फेरूल या फिर शोल्डर। तो ये वाला जो पार्ट है वो है फेरूल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा निराशा वाली बात नहीं है। आप सभी जो इसे पूरे अंत तक देखें ताकि आप सभी को किसी प्रकार के क्वेश्चन में समझने में दिक्कत ना आए। क्वेश्चन पूछा गया जॉब की फिनिशिंग साइड के करीब लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। मीन्स मेरा जॉब बना नहीं है बल्कि हम जॉब को बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसे फिनिश साइज़ के पास ले जाएं, तो उसी के लिए हम लोग किस जॉब या किस फाइल का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, सिंगल कट, कर्व कट, सेकंड कट या फिर डबल कट। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड कट। सेकंड कट फाइल से क्या करते हैं हम लोग जॉब को फिनिश के पास ले जाते हैं, फिनिश नहीं करते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। मीन्स यहाँ पर जो देखिए आप लोग, ऐसा फाइल जिसके क्या होते हैं समानांतर किनारे, ये किनारे क्या होते हैं समानांतर होते हैं और वो भी पूरी लंबाई तक समानांतर होते हैं। ज़्यादातर फाइल्स में क्या होती हैं ये कुछ इस तरह से टेपर बनी होती हैं, लेकिन बोला गया समानांतर किस फाइल में होती हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए आप सभी। ऑप्शन में दिया गया है हैंड फाइल, बास्केट फाइल, रास्प कट फाइल या सिंगल कट फाइल। तो वो होता है हमारा हैंड फाइल में, जिसे हम लोग सेफेस फाइल भी कहते हैं। बेंच फाइल्स को किस सामग्री या मटेरियल का बनना चाहिए या किसका बना होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील या कास्ट आयरन। तो बेंच वाइज जो हमारा होता है वो बना होता है कास्ट आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतह पर सपाट रेखा प्रदान करती है। मीन्स आप सभी समझ लीजिए कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, फिनिश है। मीन्स मशीन के द्वारा फिनिश किया गया है और आपको क्या करना है उसके ऊपर में मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करने के लिए आप किस प्रकार की मार्किंग मीडिया का प्रयोग करिएगा। तो यहाँ देखते हैं वाटर वॉश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या फिर सेल्यूलोज लिक्योर। वाटर वॉश जो होता है, जो वाइट वॉश होता है, उसका प्रयोग हम लोग रफ सरफेस पे करते हैं। पर्शियन ब्लू का प्रयोग फिनिश सरफेस पे किया जाता है। कॉपर सल्फेट एक जहरीला होता है और सेल्यूलोज लिक्योर जो होती है वो बहुत तेज़ी से सूखने वाला मार्किंग मीडिया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनिश सरफेस के लिए है ना। तो फिर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्शियन ब्लू। और यहीं पर अगर पूछ दिया जाता जहरीला तो हो जाता आपका कॉपर सल्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का क्या उद्देश्य होता है। एंगल प्लेट कुछ इस प्रकार से दिखने वाला एक पार्ट होता है जिसका प्रयोग हम लोग जॉब को सहारा देने के लिए करते हैं। मीन्स हमारा जॉब इस पर खड़ा हो जाए उसके ऊपर हम लोग मार्किंग करें।
तो यहाँ पर कुछ स्लॉट्स दी गई होती हैं, तो पूछा जा रहा है कि वो स्लॉट्स जो होती हैं वो क्यों प्रोवाइड की जाती हैं। तो एंगल प्लेट में ऑप्शन देखते हैं, जॉब को पकड़ने के लिए, आसानी से हैंडल, या फिर वजन कम करना, बेहतर दिखावट। तो ये होती हैं जॉब को क्लाइंब करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राउंड बार के केंद्र का चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि मान लीजिए कोई राउंड बार है और आप क्या करना चाहते हैं, उसके सेंटर को आप निकालना चाहते हैं इस तरह से। तो इसका सेंटर कहाँ पर होगा, तो उसके लिए आप किस कैलिपर का प्रयोग कीजिएगा। तो उसके लिए हम लोग जिस कैलिपर का प्रयोग करते हैं उसका नाम है जैनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, या फिर फर्म जॉइंट कैलिपर। तो वो होता है जैनी कैलिपर। जैनी कैलिपर जो कुछ इस तरह से होता है और इसकी एक टांग क्या होती है, टेढ़ी होती है। इस कारण से इसे ऑड लेग कैलिपर या फिर हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं हम लोग। इसके द्वारा क्या किया जाता है, राउंड बार के ऊपर में जो राउंड बार होती है उसके एक साइड से इसे क्या करते हैं हम लोग, रख कर, और उस मीन्स ऑड लेग को रख कर दूसरे साइड से इसे इस तरह से खींच लेते हैं, फिर इस तरह, फिर इस तरह, इस तरह, और इन सभी को मिलाकर क्या करते हैं, एक सेंटर ले लेते हैं जॉब की। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, यहाँ पूछा गया एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। यहाँ पर ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में दिया गया है लेग, पेग, या फिर वाशर और फलकर्म। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फलकर्म। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो कैलिपर दी गई, यहाँ पर जो दिया गया है, इसका जो ये पार्ट है ये हमारा फलकर्म है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताएं। यहाँ पर ये जो फिगर में इस प्रकार से दिया गया है इसका पूछा गया है कि नाम क्या है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में दिया गया है बेबल गेज, बेबल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेबल गेज, या फिर यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो यहाँ पर इसका जो नाम है वो इन चारों में से किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका रियल नेम होता है कॉम्बिनेशन बेबल गेज, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। और ऑप्शन सी आप यहाँ पर आपको राइट आंसर में मारा गया है। तो आप सभी के एग्ज़ाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन सी को ही राइट मारकर चले आइएगा, क्योंकि यहाँ पर अदर कोई ऑप्शन ना होने के कारण आपको यही मारना पड़ेगा, यूनिवर्सल बेबल गेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 डिग्री से ऊपर संकीर्ण खांचे और कोनों को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वैसा कौन सा फाइल है जिसका प्रयोग हम लोग 10 डिग्री से ऊपर के फाइलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, या नाइफ एज फाइल। तो प्रयोग आंसर हो जाएगा नाइफ एज फाइल। इसका जो एंगल होता है वो 10 डिग्री का होता है। उस दोष का नाम बताएं जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों में घुस जाते हैं। ये आपकी जो फाइल होती हैं, फाइल पे कुछ इस प्रकार से दांतें कटी होती हैं, और यदि फाइलिंग करते समय कुछ दांतें उसके अंदर फंस जाती हैं तो उस दोष का नाम पूछा जा रहा है। तो उस दोष का नाम देखते हैं, फाइल बाइट, फाइल की पिनिंग, फाइल की वाइपिंग, या फाइल की ग्लेजिंग। तो आंसर हो जाएगा फाइल की पिनिंग ऑफ फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑयल ग्रूव को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। अब मान लीजिए आपको कहीं पर ऑयल का क्या करना है, ग्रूव काटना है। तो ऑयल के ग्रूव काटने के लिए आप किस प्रकार की छेनी का प्रयोग कीजिएगा, फ्लैट चीज़ल, या फिर वेब चीज़ल, हाफ राउंड नोच चीज़ल, या डायमंड पंच चीज़ल। तो राइट आंसर इज सी, हाफ राउंड नोच चीज़ल का प्रयोग किया जाता है ऑयल ग्रूव्स को काटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है इस फाइल का नाम बताएं। यह जो फाइल है यह फाइल स्पेशल फाइल दी गई है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन दिया गया है बलेट फाइल, रिफलर फाइल, क्रॉसिंग फाइल, या फिर मिल्स फाइल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रिफलर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए तेजी में आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पूछा गया व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइस। इस वाइस का नाम पूछा गया है पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस, या फिर मशीन वाइस। तो ये जो वाइस दिख रहा है ये आपको पिन वाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी ड्यूटी वर्क्स के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, बेंच ग्राइंडर, पोर्टेबल ग्राइंडर, पेडेस्टल ग्राइंडर, या फिर सरफेस ग्राइंडर।
तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पेडेस्टल ग्राइंडर का प्रयोग हैवी ड्यूटी वर्क्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? वेब चीजल, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वेब चीजल। तो वेब चीजल आपको यहाँ फर्स्ट में ही दिया गया था। वेब चीजल क्या होता है? चेन ड्रिलिंग के बाद में प्रयोग किया जाने वाला जो चीजल होता है उसका नाम है वेब चीजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, लकड़ी का काम करने वाला आड़ी दांत को तेज करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? मीन्स जो लकड़ी के काटने के लिए जो हैक्सा बनी होती है उसकी आड़ी की जो दांतें होती है उन्हें तेज करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? बैलेट फाइल, टिंकर फाइल, मिल्सॉ फाइल या फिर डिफ्लर फाइल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, मिल्सॉ फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? जो हैमर होती है मीन्स हथौड़ा, उसके वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? तो हैमर के जो वजन को होता है फेस, पिन, चेक या फिर ऑयल होल? तो इसका राइट आंसर सी है, मतलब चीक पर इसे दर्शाया जाता है। नीचे मैं आप लोगों को इसका फिगर भी दिखा दूंगा कि चीक कहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? मीन्स अगर उसका चिपिंग का क्लियरेंस एंगल कम हो जाता है, लाइक इस प्रकार से मान लेते हैं यहाँ पर एक चीजल है, तो हम लोग इस वाले कोण को क्लियरेंस कोण कहते हैं। और बोला गया है कि क्लियरेंस कोण अगर कम हो जाता है तो ये छेनी की वजह की झुक जाएगी, छेनी झुक जाएगी तो वो स्लिप करेगी, कटिंग नहीं करेगी। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। पहला ऑप्शन में बोला गया है कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। तो राइट आंसर तो आपका यही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिना टूटे तन्यता के बल के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मीन्स वैसा प्रॉपर्टी जो धातु तार के रूप में ना खींचने दे बल्कि टूट जाए, जब तक वो टूट ना जाए तब तक वो तार के रूप में खींचने नहीं देती है। तो वैसा कौन सा प्रॉपर्टी होती है? तो वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं टेनासिटी। टेनासिटी वैसी प्रॉपर्टी होती है जो धातु को तोड़ तो देगी लेकिन उसे तार के रूप में खींचने नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर माइक्रोमीटर दिया गया है, पूछा गया एक्स के रूप में पार्ट का जो दिखाया गया है उसका नाम पूछा गया है। तो एक्स के रूप में जो पार्ट दिखाया गया है एनविल, थिम्बल, स्पिंडल या फिर स्पिंडल लॉक? तो ये जो है ये है एनविल। मैं बाकी सभी पार्ट्स का भी नाम बता देता हूँ आप सभी को। चलिए आप सभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग थिम्बल। यहाँ पर ये पार्ट एनविल हो गया, ये फ्रेम, ये हो गया स्पिंडल, ये हो गया लास्ट में रैचेट स्टॉप होता है, यहाँ पर होता है स्पिंडल लॉक, यहाँ पर आपका दिया होता है मेन स्केल, यहाँ पर दिए होते हैं आपके वर्नियर स्केल। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है? जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होती है उसकी एक्यूरेसी क्या होती है? तो फिर से यही पिछला क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर दिया हुआ है, इसकी एक्यूरेसी पूछ रही है, मीन्स लीस्ट काउंट पूछा जा रहा है, तो वो होता है 0.01 mm। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।